करता हूं कि आप लोग आशीष पा रहे हैं इस सपनों की नई शिक्षा के बारे में। मुझे नहीं लगता किसी चर्च के अंदर ऐसी डिटेल में शिक्षा दी जाती होगी सपने के बारे में। हालेलुया हालेलुया। तो हम किसके बारे में सीख रहे हैं? सपनों के बारे में। मैंने पीछे आपको कल सिखाया कि सपने कई प्रकार के होते हैं और सपनों में प्रभु के प्रकटीकरण होते हैं। यानी कि सपनों के द्वारा जो है परमेश्वर यीशु जो है परमेश्वर मुलाकातें करते हैं अपने लोगों से। और सपने कई प्रकार के बताए मैंने, कई तरह के सपने बताए। और नीचे फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने कि सच्चे सपनों के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं सच्चे सपनों के बारे में। तो थर्ड पॉइंट था मेरा सच्चे सपने। सच्चे सपने परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन के लिए दिए जाते हैं। सच्चे सपने परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन के लिए दिए जाते हैं। इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे स्वर्गदूत ने मां मरियम के पास आकर के उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया। कैसे स्वर्गदूत ने एलिशिबा के पास जाकर के क्या नाम उसके जकरयाह के पास जाकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में खबर दी, है ना। स्वर्गदूत प्रकट हुए वहां पर। फिर कैसे जो है स्वर्गदूत को जो थे यूसुफ को जो थे क्या नाम मरियम के हस्बैंड को रात को स्वप्न में यूसुफ से कैसे बात करी स्वप्न के द्वारा। 3 दफा बात करी उससे, यूसुफ से स्वप्न में स्वर्गदूतों ने। और कैसे जो थे जो 3 बुद्धिमान थे जो क्या नाम प्रभु यीशु मसीह से मिले, तो उसके बाद कैसे रात को उन्होंने दर्शन में जो है स्वप्न में जो है चेतावनी पाई कि हेरोदेस के पास मत जाना। तो स्वप्न जो है मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर स्वप्नों में हमारा क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। हमने पौलुस के बारे में पढ़ा कैसे 16 अध्याय 10 आयत में कैसे कि उसको मकिदुनिया के बारे में परमेश्वर ने बताया कि वहां जाओ। स्वप्न के अंदर मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमने स्वप्न देखे हैं उत्साह करने वाले सपने होते हैं। न्यायों के किताब 7 अध्याय उसकी 13 से 15 में देखा। न्यायों के किताब 7 अध्याय उसकी 13 से 15 गिदोन के बारे में। गिदोन अपने योग्यता के बारे में और परमेश्वर के साथ जो था विश्वास के बारे में डिस्टर्ब था, क्लियर नहीं था। तो परमेश्वर ने उसे कहा करा अगर तुझे अभी भी विश्वास नहीं है तो जा दुश्मन के कैंप में जा और एक तंबू के पास खड़े हो जाना और वहां पर कान लगा के सुनना कि वो दोनों व्यक्ति क्या कह रहे हैं। तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या आपके लिए योजना की है। तो प्रियो, जब वो गिदोन वहां पहुंचा, दुश्मन के कैंप में गया रात को, और 2 व्यक्ति आपस में जो है बात कर रहे हैं। एक अपने सपने को बता रहा, तो दूसरे ने उसको जवाब दिया, कह रहा और कुछ नहीं, ये कह रहा गिदोन की, कह रहा ये जोआश के पुत्र गिदोन की तलवार है, कह रहा जो हमारे विरोध में दुश्मन के दोनों सैनिक आपस में बात कर रहे हैं किसके बारे में? अपने दुश्मन के बारे में, और उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो गिदोन बाहर टेंट के बाहर सुन रहा है इस बात को। तो सपने मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है चेतावनी देने वाले सपने। जो स्वप्न देता है परमेश्वर, सच्चे सपने जो होते हैं वो चेतावनियां भी होती है। अय्यूब को जो है अय्यूब की किताब में पढ़ा हमने 33 अध्याय 14 से 18, वहां पर लिखा है परमेश्वर सपने में दर्शन में 1 बार नहीं 2 बार बार बात करता है। जब भी परमेश्वर एक बात को बार बार बोल रहा है या 2-3 दफा बोल दी है किसी अलग अलग व्यक्तियों के मुंह से या स्वप्न से, तो समझ लेना वो चेतावनी है उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस कारोबार के लिए, उस माहौल के लिए। जब एक बात को परमेश्वर बार बार, आप मेरे मुंह से कई लोग जो है चर्च के मेंबर जो है सुनते हैं, जब आप बैठे हो तो मैं नहीं जानता आप लोगों को पर्सनली प्रियो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इन दिनों में बैठ भी नहीं रहा हूं ना चर्च में। यहां तक कि हमारे चंडीगढ़ के जो मेंबर हैं उनसे भी नहीं हम मिल रहे हैं रेगुलरली। संडे को हम मिलते थे, उनसे आते थे, पूछते थे हालचाल, लेकिन अब हम उनसे महीने में 1 बार ही मिले। अगर बुलाते हैं घर में तो मैं जाता हूं, उनसे मिलता हूं, अदरवाइज नहीं मिलता। तो फिर भी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको टीम लिंक पे देखता हूं, और उसमें भी मैं ही देखता हूं, आप नहीं बात करते हैं मेरे से। कभी अगर बात भी की है तो फिर आपने अपने हालचाल बताया और कोई डिटेल में बात है। तो फिर भी ये सारी बातें होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं तो पवित्र आत्मा आपको चुनौतियां देता है। हो सकता है पिछले सप्ताह आपको कोई चुनौती दी है और आपने मन नहीं बदला, फिर से परमेश्वर मेरे मुंह से कहलवा दिया। फिर उसके बाद आपने रात को सपन के दौरान भी, सपने में भी ये सेम बात हो जो आपने सुन ली। तो ये बातें जो है चेतावनियां के रूप में आती हैं। तो सपने भी जो है परमेश्वर जो है चेतावनियों के रूप में देता। प्रियो, उन बातों को बुरा ना माने, उसी घड़ी मान ले, माफी मांगे और परमेश्वर की ओर मुड़े, ताकि परमेश्वर जो है आपके आगे मार्गदर्शन करे। तो स्वप्न जो है प्रियो मार्गदर्शन के लिए भी दिए जाते हैं।
आगे है लक्ष्य का पता बताने के लिए भी सपने दिए जाते हैं। परमेश्वर जो है सच्चे सपने, परमेश्वर लक्ष्य को बताते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, क्या होने वाला है, आपके साथ क्या इस रास्ते में, मार्ग में क्या क्या होने वाला। ये सारी बातें परमेश्वर जो है स्वप्न के द्वारा प्रकट करते हैं, लक्ष्य को बताते हैं। हमने पढ़ा उत्पत्ति 37 अध्याय, उसकी पूरा पढ़ लो अपना, उसको 1 से 11 तक। वहां पर आपको यूसुफ ने अपने स्वप्न के बारे में बताया, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को। उसका लक्ष्य 13 साल बाद पूरा हुआ, जो स्वप्न उसने देखा था। फिर उसके बाद आखिरी हमने उसका सच्चे सपने का एक बात पढ़ी थी, पॉइंट, भविष्यवाणियों के लिए मार्गदर्शन सपने। ऐसे सपन जो परमेश्वर भविष्यवाणियां दिलाता है, उसके लिए भी स्वप्न में परमेश्वर बातें करता है। किसी को भविष्यवाणी चाहिए कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है चर्च के अंदर और इस देश के अंदर, समाज के अंदर, इस अगले साल में, तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बातें प्रकट करते हैं, स्वप्न के द्वारा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सपनों की शिक्षा का आनंद उठा रहे हैं और समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है अगला पॉइंट हमारा, परमेश्वर मनुष्यों से स्वप्नों के माध्यम से भी बातें कर सकता है। परमेश्वर